सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। मतलब दबंगई खत्म नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, महिंद्रा का जो स्कॉर्पियो एन है ना, ये गाड़ी वो भी ब्लैक कलर में बेस मॉडल, और गाड़ी की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो लगभग लगभग आपको 14 लाख रुपए के अंदर आ रही है। अब भाई आप खुद ही सोचो ना, 14 लाख रुपए के अंदर इतनी बड़ी गाड़ी, वो भी महिंद्रा की Z2 बेस मॉडल, भाई मिलेगी तो आपको मजा नहीं आएगा। जी हाँ, बिल्कुल मजा आएगा। अब इस गाड़ी में क्या कुछ फीचर्स मिलता है, बेस मॉडल में क्या कुछ कंपनी ऑफर कर देती है, कौन कौन सा फीचर्स है, इसमें आपको क्या कुछ मिल जाता है, लोन फिनेंस का क्या फैसिलिटी है, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। माइलेज कितना दे देगी, ऑन रोड प्राइस लगभग लगभग कितना आ जाएगा, वो सारी चीजें आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले भाई आपको ना कहीं भूल ना हो जाए कि अभिषेक भाई बेस मॉडल कह के दूसरा कोई मॉडल दिखा दिया। लेकिन इससे पहले आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं, ये देखो स्कॉर्पियो एन डी मैनुअल ट्रांसमिशन टू व्हील ड्राइव Z2। और भाई ये जो Z2 गाड़ी है, ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की सबसे बेस मॉडल और सबसे वैल्यू फॉर मनी और सबसे कम प्राइस की गाड़ी है। तो ये गाड़ी में क्या कुछ मिल जाता है, कितने का टायर इंच मिल जाएगा, बूट स्पेस क्या कुछ है, इंटीरियर में फैसिलिटी कौन कौन सा है, इंफोटेनमेंट कैसा है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाई इस गाड़ी में ना वो सभी फीचर्स आपको लगभग लगभग मिलेंगे जो कि आपको टॉप एंड मॉडल पे मिलेगा। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो जी हाँ, सेफ्टी से जैसे कि आप देखोगे इसमें आपको ESC मिलेगा, ABD मिलेगा, EBD मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है, जिससे आप अपनी गाड़ी को कितना भी स्पीड चला लो भाई, आपका जो स्टेबिलिटी रहेगा रोड पे ना, वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है। और भाई ये जो बेस मॉडल है, बिना कहे बिना पूछे इस गाड़ी का इतना ज्यादा सेल है कि डीलरशिप पर अभी आप देखोगे 2-2 महीने 4-4 महीने का वेटिंग लिस्ट है। तो क्या मिल जाता है, अगर आप नहीं पता, आपको नहीं पता, आप जानना चाहते हो क्या कुछ मिल जाता है, तो आपको सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कंप्लीटली इसके फ्रंट सेक्शन से। फ्रंट सेक्शन में अगर इसके हेडलाइट सेक्शन की तरफ अगर आकर देखें तो भाई देखो, बेस मॉडल अगर आप खरीदोगे तो इसमें आपको हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके का रिफ्लेक्टर बेस्ट मिलता है। वहीं अगर आप इसके टॉप एंड मॉडल को खरीदते हो या फिर Z4 को भी अगर आप परचेज करते हो तो आपको वहां पर कंप्लीटली प्रोजेक्टर LED के साथ देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको हेलोजन हेडलाइट मिलेगा जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ट मिल जाता है। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर ग्रिल सेक्शन देखने को मिल जाएगा। और भाई नीचे साइड में देखोगे तो एसेसरीज का जगह मिल जाता है, जिसमें आप अपना फॉग लाइट भी हटा सकते हो, फॉग लाइट लगाने का जगह मिल जाता है, मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है जी। इसके साथ साथ इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहां पर कंपनी कहीं भी क्रोम का ट्रीटमेंट यूज नहीं करती है भाई। हालांकि आप देखते होगे ना, बेस मॉडल की जितनी भी गाड़ियां आती है ना, उसमें कंपनी थोड़ा सा क्रोम का जो यूज है ना वो कम कर देती है, क्योंकि क्रोम वाला जो पार्ट है वो आपको एक्स्ट्रा जो एसेसरीज में लगाओगे उसमें लग ही जाता है। तो यहां पर आप देखोगे कंप्लीटली मैट ब्लैक कलर के कुछ इस टाइप के फिनिशिंग में आपको मिल जाता है। फ्रंट में आपको महिंद्रा का बैजिंग देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका ग्रिल सेक्शन देखने को मिल जाता है। और सबसे पहले इस गाड़ी की ओवरऑल विड्थ की अगर मैं बात कर लेता हूं तो लगभग लगभग 1970 mm के आसपास आपको इस गाड़ी की ओवरऑल विड्थ मिलेगी, यानी चौड़ाई मिलेगी। और यही चीज आपको Z6 में भी जाते हो, टॉप एंड मॉडल में भी जाते हो तो भाई इसका जो डायमेंशंस है ना, इसका जो लंबाई चौड़ाई है ना, वो आपको लगभग सेम ही होने वाला है। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो यहाँ पे आपको 4662 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लेंथ देखने को मिल जाती है। और फ्रंट की टायर सेक्शन की मैं बात करूं तो भाई बेस मॉडल में भी कंपनी यहां पर आपको अपोलो का टायर लगा कर दे देती है। जी हाँ, इसमें आपको स्टील व्हील मिलेगा, एलॉय व्हील नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखोगे इंडिया में ऐसे भी लोग हैं ना जो भाई बेस मॉडल परचेज करके 2 लाख रुपए खर्चा करके इसको टॉप एंड मॉडल में कन्वर्ट करा देते हैं। तो लगभग लगभग मान के चलो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो 14,39,000 रुपीज के आसपास एक शोरूम प्राइस है। ऑन रोड पढ़ते पढ़ते आपको 16 लाख रुपए के आसपास चला जाएगा। अगर आप 2 लाख रुपए इसको खर्चा करते हो तो लगभग 19 लाख रुपीस के आसपास आपका ये टॉप एंड मॉडल बन जाएगा। तो आप अपने 6 से 7 लाख रुपए बचा सकते हो इसको कन्वर्ट कराकर। ठीक है जी। यहां पर देखोगे आपको फ्रंट में डिस्क भी मिलता है। टायर सेक्शन की मैं बात करूं तो 245/65 R17 17 इंच के साथ आपको टायर सेक्शन मिलेगा। सस्पेंशन की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर सस्पेंशन मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, इस बीच ना सस्पेंशन के बीच और यहाँ पर फेंडर सेक्शन के बीच जो डिस्टेंस देखोगे, ये आपको काफी ज्यादा डिस्टेंस मिलेगा। यानी इनकेस अगर आप मॉडलिंग के बहुत ज्यादा शौकीन हो, गाड़ी को मॉडिफाई कराते हो, तो आप इसमें 17 इंच का भी टायर लगा हुआ, आप 19 इंच भी लगा दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस हाँ, थोड़ा सा चलाने में जो स्टेबिलिटी होता है ना, वो थोड़ा सा आपको डिफर पड़ेगा, लेकिन गाड़ी में वैसा कोई
खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। स्टील व्हील के साथ आता है भाई, क्योंकि ये बेस मॉडल है। बेस मॉडल में आप देखोगे ओआरवीएम सेक्शन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ओआरवीएम सेक्शन भी आपको नॉर्मल ही मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या लगी भाई, बेस मॉडल में भी यहां पर आप दूसरी गाड़ियों में देखते हो कि इस साइड में फेंडर के पास टर्न इंडिकेटर लगा देते हैं, वो थोड़ा सा खराब दिखता है। लेकिन बेस मॉडल में भी टर्न इंडिकेटर जो है वो इसके ओआरवीएम सेक्शन पे ही देखने को मिल जाता है, जो कि सबसे अच्छी चीज है। और भाई ओआरवीएम मॉडिफाई कराना चाहते हो 4-5 हजार रुपए में आपको डिजिटली ओआरवीएम जो रहता है वो भी मिल जाता है। इसके साथ साथ यहां पर मैं आपको डोर हैंडल सेक्शन के पास दिखा दूं तो कंप्लीटली मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेगा। और पिलर सेक्शन की अगर बात करें तो क्रोम का यूज इन्होंने कहीं नहीं करा भाई। आपको मैं एक ही चीज बताया कि बेस मॉडल में क्रोम का यूज जो होता है वो थोड़ा बहुत मतलब बहुत ही कम होता है, रेयर केस में देखने को मिलेगा। और ये गाड़ी कंप्लीटली एसयूवी है, तो आप देखोगे इसके पूरा का पूरा साइड में आपको ब्लैक कलर के फिनिशिंग देखने को मिल जाते हैं। इस साइड से पीछे में अगर आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ पर कंप्लीटली आपको अपोलो का टायर सेक्शन मिलता है, जो कि 245/65 R17 इंचेस के साथ आपको इसके टायर सेक्शन मिलते हैं। और पीछे साइड से अगर आपको ले चले तो भाई यहाँ पर देखो इसका जो टर्न इंडिकेटर सेक्शन और इसका जो टेल लाइट सेक्शन है ये आपको यही मिलता है। ये जो पोर्शन आप देखोगे, इतना बड़ा जो पोर्शन देखोगे, ये बस ओनली फॉर शो ऑफ है। लेकिन हाँ, ये चीज इसलिए दिया जाता है तो आफ्टर मार्केट अगर आप लगाना चाहते हो तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा सकते हो। इसके साथ साथ पीछे में वाइपर्स भी नहीं मिलता है। स्पॉइलर तो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपर में हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, बट आपको यहाँ पर आप देखोगे डिफॉगर नहीं मिलेगा, वॉशर भी नहीं मिलेगा, और स्पॉइलर तो थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, स्कॉर्पियो इनका बेसिक मिल जाता है। और भाई इसमें ना पीछे का जो गेट सेक्शन है वो आप देखोगे तो यहां से आप इसके गेट को भी खोल सकते हो। बट भाई स्पेस की अगर मैं बात करूं तो देखो जो डिजाइन आपको Z6 में, Z8 में, Z4 में देखने को मिला, सेम टू सेम इंटीरियर का स्पेस वही है, क्योंकि भाई गाड़ी का डायमेंशन ओवरऑल जो है डायमेंशन सेक्शन वो आपको मिल जाता है। सीट जो है वो आप इंक्लाइन कर सकते हो। आपको अगर कोई अच्छा सा बूट स्पेस बनाना है तो आप अपने सीट को भी आराम से एडजस्ट फोल्ड करके आप अपने बूट स्पेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। अब भाई जब बात कर ही रहे हैं बूट स्पेस की, तो अगर मैं बता दूं आपको इस गाड़ी की बूट स्पेस की कैपेसिटी की, तो लगभग आपको 460 लीटर्स के आसपास आपको बूट स्पेस की कैपेसिटी मिलेगी। और आप अपने बूट स्पेस की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो तो इसके थर्ड रो को और इसके सेकंड रो को दोनों को भी फोल्ड कर दोगे तो बूट स्पेस आपका बड़ा आराम से बन जाएगा। और सबसे अच्छी चीज इसका जो टेल गेट है, टेल गेट का डिजाइन जो आप देखोगे, सबसे पहले आप यहां से देखो, ये देख रहे हो इस तरीके का जो कर्वी लाइक का जो डिजाइन गया है, उससे क्या होगा कि अगर आप इस सीट को भी ओपन करके रखते हो तो आप यहां पर 2 ट्रॉली बैग आराम से एडजस्ट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि इसका जो डिजाइन है ना, जिस तरीके से बनाया गया है, इंटीरियर में स्पेस आपको थोड़ा सा दे देता है, फ्लैट एकदम नहीं बनाया है। तो ये सबसे अच्छी चीज लगी। बाकी भाई की सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको बेस मॉडल में क्या ही मिलेगा, क्या ही मिलेगा। बट हाँ देखो भाई, 2 चाबी तो मिल रहा है। चलो ओबीडी का इन्होंने लफड़ा लगाया था, लेकिन बेस मॉडल में क्या करा कि ओबीडी का तो बात ही नहीं है भाई, क्योंकि बेस मॉडल में आपको कंप्लीटली मैनुअल की मिलता है। देख सकते हो दोनों ही की जो है वो आपको मैनुअल मिलेगा, कोई भी आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। लेकिन 2-4 हजार रुपए खर्चा करोगे तो आपका ऑटोमेटिक भी बन जाता है। और सब तो जमाना भाई करोल बाग लेकर जाओ, गाड़ी को टॉप टू बेस कन्वर्ट करा लो। ठीक है जी, ये हो गया अपना गाड़ी का कंप्लीटली एक्सटीरियर लुक। भाई एक्सटीरियर 8 मिनट में बताया, चलो 5 मिनट के अंदर अब आपको इसके इंटीरियर सेक्शन की तरफ दिखाते हैं, क्योंकि इंटीरियर में ना कोई खास फीचर्स उतना नहीं है। बस हाँ भाई, इसका जो स्टेबिलिटी है, इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ये इन्होंने बहुत तगड़ा रखा है। सबसे पहले तो ऑल 4 पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इसमें आपको चाइल्ड लॉक नहीं मिल जाता है। इंटीरियर के फिनिशिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको देखोगे कंप्लीटली आपको फाइबर बॉडी के साथ ही देखने को मिलेगा। सॉफ्ट टच कहीं नहीं यूज करा, बस हाँ ड्यूअल कलर टोन में है। ग्रैब हैंडल सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इस साइड से अगर मैं डैशबोर्ड सेक्शन की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कंप्लीटली जो इसका डैशबोर्ड सेक्शन है वो आपको चॉकलेटी ब्राउन और ब्लैक कलर के फिनिशिंग में ड्यूअल कलर टोन के सेटअप के साथ मिलता है। और सबसे अच्छी चीज ना भाई, मैं जब देखा तो सोचा कि Z2 में यार इंफोटेनमेंट तो नहीं मिलता होगा, बट भाई देखने के बाद पता चला कि जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो क्लासिक जो है वो क्लासिक वाला इंफोटेनमेंट सेक्शन लगा है, जिसमें आप देखोगे तो एंड्रॉयड ऑटो सिर्फ कनेक्ट होता है, आपको एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है, इंफोटेनमेंट नहीं मिलता है। लगभग 8 इंच के आसपास आपको इसका ये देखने को मिलेगा, इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो है। मतलब आप नॉर्मल इसको यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ एसी वेंट्स देखोगे कुछ इस तरीके का है। और सीट की मैं बात कर लेता हूं तो सीट जो है वो आपको मैनुअली एडजस्टेबल सीट मिलता है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक और कुछ भी वैसा कोई खास फीचर्स नहीं मिलता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको अंदर चल के यहाँ पर दिखा देता हूं। तो ये देखो भाई, गाड़ी पे बैठने के साथ आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं तो की सेक्शन आपने देखा, चलो की लगाकर इसका मीटर कंसोल एक बार मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। ये देखना भाई, अभी इसके मीटर कंसोल को एक बार हम लगाते हैं। भाई ये स्टीयरिंग इसका लॉक हो गया। ठीक है जी, अब इसके स्टीयरिंग को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा तब जाकर ये सेट होगा। ये देखो भाई, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ये
अनलॉक होता है, जिसमें आप देखोगे तो एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी शो करेगा, वियर सीट बेल्ट शो करता है। इसके साथ साथ आप एसआरसी, आरपीएम लिमिट, स्पीडोमीटर, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ये सारी चीजें आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो आपको इसका मीटर कंसोल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पावर स्टीयरिंग के साथ देखने को मिलता है, यहाँ पर कनेक्शन मिलता है जिससे आप पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हो। इस साइड में आप देखोगे तो एंड्रॉयड ऑटो सिर्फ मिलेगा, एसी वेसी सब कुछ मिल जाता है। पैसेंजर एयर बैग्स जो है वो आपको इस गाड़ी में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 एयर बैग्स मिल जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, एक आपको AUX मोड मिलता है, हजार्ड मोड मिलता है, एसी का मिल जाता है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर ग्लोबॉक्स सेक्शन की बात करें तो ग्लोबॉक्स आपको सेम टू सेम वही मिलेगा, स्पेसिस ग्लोबॉक्स आपको मिल जाता है। IRVM सेक्शन देखने को मिलेगा। इस साइड में आपको यहाँ पर देखोगे सन वाइजर देखने को मिलेगा, जिसमें टिकट होल्डर आपको नहीं मिलता है, और इस साइड में दिखा है तो इसमें भी आपको नहीं मिलता है। पीछे में आपको एक लाइटिंग सेक्शन देखने को मिल जाता है। भाई ये चीज है ना कि अगर आपको गाड़ी सस्ते में लेना है तो आप इस बेस मॉडल को लेकर इसके टॉप एंड मॉडल में कन्वर्ट 2 लाख रुपए लगाकर बड़े आराम से करा सकते हो। इस साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ देखने को मिलेगा। रिवर्स का गियर आप लीवर उठाकर थोड़ा सा लगा सकते हो, यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है। इस साइड में देखोगे तो कप होल्डर्स देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट का भी ऑप्शन मिल गया है। भाई बेस मॉडल में आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको काफी ज्यादा स्पेस है, आपकी यू अपना आराम से कुछ भी चीज आराम से रख सकते हो। हैंड ब्रेक का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और सबसे अच्छी चीज की हेडरेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है, और इस साइड में भी आपको हेडरेस्ट मिल जाता है। अब चलिए चलते हैं इसके सेकंड रो सीट की तरफ, और सेकंड रो सीट में चलने के बाद आपको थोड़ा सा बताते हैं इसका भाई लेग रूम कैसा है, हेडरूम कैसा है। और सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी कि भाई बेस मॉडल में ना देखोगे तो आपको उस तरीके का कहीं कोई सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा, सब जगह आपको प्लास्टिक बॉडी मिलेगा। यहाँ पे बॉटल होल्डर्स देखने को मिल जाता है, स्पीकर्स के सारे सिस्टम दिए गए हैं, आप आराम से यहाँ पर सेट करा सकते हो। ठीक है, सेकंड रो सीट को सेकंड रो गेट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे पावर विंडो आपको यहाँ पे इसके बेस मॉडल में भी देखने को मिल जाएगा। और इस साइड में अगर आपको मैं दिखा देता हूँ तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो भाई हेडरेस्ट आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे चाइल्ड हेडरेस्ट, और यहाँ पे आपको ये देखो भाई हैंड रेस्ट भी मिल जाता है। और स्पेस की बात करें तो स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। सेकंड रो में भी आपको एसी मिल जाता है, टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाते हैं, इसके साथ साथ ग्रैब हैंडल सेक्शन मिल जाता है, लाइटिंग सेक्शन मिल जाता है। और पीछे के लिए क्या करना है भाई, अपने को कुछ नहीं करना है, पीछे एक वहां पर ये हम्प दिया हुआ है। चलो एक बार मैं आपको उस हम्प के बारे में भी दिखा देता हूँ कि ये सेकंड रो सीट पे जाने के लिए कैसे क्या सिस्टम होता है, आप इसके थर्ड रो पे कैसे जा सकते हो। सेकंड रो पे तो चलेगा, थर्ड रो पे कैसे जा सकते हो। तो एक आपको यहाँ पर हम्प आपको इस साइड में नहीं, सॉरी उस साइड में यहाँ एक हम्प मिलेगा, जिस हम्प के थ्रू आप इसके थर्ड रो में जा सकते हो। तो अब आप बताओ कैसी लगी आपको स्कॉर्पियो एन, क्योंकि इस गाड़ी का जो इंजन है वो आपको सेम टू सेम वही मिलता है जो इसके टॉप एंड मॉडल में मिलता है। 2.2 लीटर का एम हॉक का इंजन मिलता है, जो कि 132 PS का पावर निकालती है, और लगभग 300 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क निकालती है। तो हाईवे पर कहीं ना कहीं इसका जो प्रेजेंटेशन होने वाला है ये बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको ABS, EBD, ESP, ESC वो सारी चीजें मिल जाती है। मतलब ब्रेकिंग के तौर पे देखें तो इसमें आपको कोई भी कमी नहीं करा गया है। बाकी एक शोरूम प्राइस 14,39,000 रुपए के आसपास आपको डाल्टनगंज के आनंद मोटर्स महिंद्रा के डीलरशिप में आपको ये गाड़ी अवेलेबल है। बेस मॉडल आप आकर परचेज कर सकते हो। बाकी ओवरऑल माइलेज की बात करें तो भाई डीजल इंजन अगर गाड़ी है तो आराम से ये 17, 18, 16 मतलब 16 तो आराम से दे देगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।